हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की हम लोगों की क्लास समाप्त हो चुकी थी, यानी हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा कवर कर लिया है। उसकी लगभग 9 क्लासें हुई थी। अगर जो आपने नंबर सिस्टम अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक में सभी क्लासों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी उन क्लासों को देख सकते हैं। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एकदम से नया टॉपिक है, उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एलसीएम का पूरा नाम? एलसीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। और दूसरा टर्म होता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्ती, या शॉर्ट में मासा, इसको शॉर्ट में लासा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लासा मासा, या यूं कहें एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। इन दोनों टर्म्स को पहले समझते हैं कि इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे जानेंगे कौन सी अंक एलसीएम है, कौन सी अंक एचसीएफ है। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। दोस्तों एलसीएम की डिफिनीशन यानी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, आप लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में प्रत्येक से विभाजित हो जाए। क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, मैं लिखूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, या यूं कहें पूरी पूरी कट जाए, तो वो संख्या होती है एलसीएम यानी लासा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि 2, 4, 6 का आप हमें लासा बताइए, क्या होगा? लासा आपसे पूछे यानी एलसीएम आपको बताना है 2, 4, 6 का क्या होगा। तो एलसीएम की मैंने अभी परिभाषा आपको बताई कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो दी गई तीनों संख्याओं में प्रत्येक से कट जाए, यानी प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो अब आप हमें बताइए 2, 4, 6 इन तीनों से ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो पूरी पूरी कट जाएगी। तो आप सबसे पहले आपको मन में सोचना है। जब छोटी संख्या मिल जाए तो आप देखेंगे एक की तो बात ही नहीं, क्योंकि 6 है साथ में, तो जो संख्या होगी वो 6 से बड़ी ही होगी। तो हम 6 से बड़ी 7 देखते हैं, तो 7 देखेंगे जब 2 से, तो 2 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, तो 7 हमारी नहीं हो सकती। आते हैं 8 पे, तो 8 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन 6 से तो कट नहीं रहा है, तो 8 भी नहीं हो सकती। 9 की बात करते हैं तो 9 तो 2 से भी नहीं कट रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। बात करते हैं 10 की, तो 10 2 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं 11 की, तो 11 किसी से भी नहीं कटेगा। अब आता है नंबर 12। जैसे आप 12 पे आएंगे तो आप देखेंगे कि 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो आपको वह छोटी छोटी संख्या कौन सी मिलेगी? आप कह देंगे 12, क्योंकि 12 ही वह छोटी छोटी संख्या है जो तीनों से कटेगी। इसके अलावा आप बताइए कोई संख्या हो छोटी छोटी जो तीनों से कट जाए। कुछ लोग कहेंगे 6, तो दोस्तों 6 तो होगी, लेकिन 6 के 4 से कट सकती है? आप कह देंगे 6 इसका लासा, लेकिन 6 के 4 से कट सकती है? मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो आप जब देखेंगे तो वह छोटी छोटी संख्या केवल 12 आपको मिलेगी, यानी 2, 4, 6 का लासा क्या हो जाएगा? 12। ये तो रहा बेसिक मेथड, यानी अपने सोचने का तरीका। अगर जो आप इसको सोच के कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं सोच पाए। कुछ लोग कह देंगे 24, कुछ लोग कुछ भी कह देंगे, हो सकता है आप ना सोच पाए। तो उसको यानी लासा निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है? इसके करते हैं गुणनखंड, यानी हम करते हैं गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। कैसे होता है लासा, इसको सीखेंगे हम गुणनखंड विधि से निकालना। गुणनखंड विधि से कैसे? हम करेंगे 2 के गुणनखंड तो होंगे 2 गुणे 1, क्योंकि 2 1 2 मतलब 2 ही लिखा है। फिर 4 है अगला अंक, तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर अगला उठाएंगे 6 के गुणनखंड करेंगे
तो 2 गुणे 3। अब हमें निकालना क्या है, लासा यानी एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, मैंने बताया वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो लासा निकालने के लिए करेंगे क्या, पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इन तीनों, अगर वो आपको 2 संख्याएं दी तो आप 2 में देखेंगे, यहाँ पे 3 संख्या दी थी तो हम 3 में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो अंक कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर तीनों अंकों में इसके गुणनखंड और इसमें तीनों में आपके 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो जो अंक कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2। अब जो संख्या बाद में बची जो कॉमन नहीं मिल रही है उन सभी को लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, चाहे तो आप गुणे में 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला 1 है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। तो जब इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आपका लासा कितना है, 12। तो लासा हम कैसे निकालते हैं, तो ये तो हो गया एक मेथड गुणनखंड विधि का। इसके अलावा भाग विधि से हम भी निकाल सकते हैं लासा। कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 2 4 6 लिखा है, तो इसको हम करते हैं भाग, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकती है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 एकन 2 एक बार गया, यहाँ 2 बार गया, 2 दूनी 4 होता 2 बार गया, यहाँ 6 है तो इसको यह कितनी बार गया, 3 बार गया। अब आगे ये तो 1 हो गई संख्या, इसका तो काम खत्म हो गया, यानी हमें संख्या को 1 बनाना है, तो इसका काम खत्म। अब बची 2 और 3, तो एक बार 2 से कर लेते हैं फिर, तो यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा, लेकिन बचेगा 3, क्योंकि 3 तो 2 से कटेगा नहीं। फिर 3 से कर लेते हैं, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 हो गया। तो आपको संख्याएं कौन सी मिले, 2 2 3, तो इनकी आपस में कर लेते हैं गुणा। तो इसका क्या गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो आप देख रहे थे जो यहाँ से हमें मिला वही यहाँ से मिल रहा था। तो 2 दूनी 4 3 12, यही हमारा हो गया लासा। तो हमने आपको बताया कि लासा कैसे निकालते हैं, ये कुछ बेसिक बातें हैं लासा से संबंधित। वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में इसको देखेंगे, और अगर जो आपको कोई अभी दिक्कत है तो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी जैसे जैसे हम प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं लासा से संबंधित। अब बात करते हैं एचसीएफ यानी मासा की। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप नाम से समझिए, हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी में मिले, यानी हिंदी में कहें तो उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो तीनों में मिले, मतलब तीनों नहीं जितनी भी संख्याएं हो सभी में कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी डिफिनीशन की बात करें यानी परिभाषा, तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यानी हम लासा किसको बोल सकते हैं। तो लासा में क्या था, लासा में मैंने बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी भी संख्याएं दी हों सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो होती है लासा। यहीं पर अगर जो मासा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। लासा में होती छोटी छोटी संख्या, लेकिन इसमें होती वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। उसमें क्या था, वो संख्या खुद विभाजित हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। डिफिनीशन क्या होगी मैं बोल रहा हूँ दोबारा, आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे वो होती है मासा, या फिर यूं कहें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। तो परिभाषा में एक बार और बोल देता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए या पूरी पूरी कट जाए वो होती है हमारी मासा यानी एचसीएफ। अब एग्जाम्पल से यानी उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने अभी आपको दिया था संख्याएं 2 4 और 6, और हमने पूछा था इनका लासा। जब मैंने इनका लासा पूछा था तो आपने बताया था 12, यानी जब हमने निकाला था तो लासा आया था 12। लेकिन यहीं पर अगर जो इन संख्याओं का पूछा जाए आपसे मासा, तो आप मासा कैसे निकालेंगे। तो मासा निकालने की जो प्रमुख विधियाँ हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो तीनों विधियों को हम आपको बताएंगे, और आपको जो सरल लगे आप वो विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी विधियों में आंसर सेम आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो जो एचसीएफ निकालने का पहला मेथड है, यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का जो पहला मेथड है, या यूं कहें मासा निकालने का जो तरीका है, वो पहला तरीका तो वही है जो लासा निकालने का है। क्या पहला बताया था तरीका मैंने, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आप चाहें तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, वही
2 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 2 4 6 का हमें मासा निकालना है, 2 4 6 का मासा निकालना, इसी संख्याओं का हमने लासा निकाला था। तो इन्हीं संख्याओं को, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं तो समझने में आसानी होगी, इसलिए हम छोटी संख्याओं के एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। तो इनका जब हम मासा निकालेंगे तो मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1, या चाहे तो 1 ना लिखें आप साथ में, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1, आप चाहें तो 1 लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की गुणा हमेशा 1 ही रहती है। तो आप चाहें तो गुणे में 1 लिखें, चाहें तो ना लिखें। अब जब इसका मैंने लासा पूछा था, तो मैंने लासा में क्या बताया था आपको कि आपको कॉमन जो अंक होगा उसको एक बार लिखना है। तो मैंने बताया था 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा था, 2 को एक बार लिखा था, और मैंने कहा था जो बाकी बचे उसको साथ में लिख देंगे। तो यहाँ से 2 क्या बाकी क्या बच रहा था, 2 बच रहा था, 3 बच रहा था। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 आप चाहे जितनी बार लिखें उसकी गुणा पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी उसके गुणन जो हमारा गुणनफल आने वाला होगा उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता 1 का, इसलिए हम ये कि यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से जब हमने लासा निकाला था तो निकाला था 12। यहीं पर जब आपसे मासा पूछेगा तो मासा यानी अब बताना है HCF। तो मासा कौन सी संख्या होती है, मासा केवल वही संख्या होती है जो जितनी संख्याओं में हमें निकालना हो मासा। जैसे यहाँ पर 3 संख्याओं का मासा हमें निकालना है, तो हम 3 संख्याओं में देखेंगे कि उनके गुणनखंड में कौन सा अंक कॉमन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको 2, यानी कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो तीनों के गुणनखंड में मौजूद हो। तो इसमें देखेंगे कि 2 ऐसी संख्या है जो तीनों में मिलती है। तो यहाँ से मासा क्या आ गया 2। अगर जो यहीं पर आपको कोई भी संख्या कॉमन ना मिलती तो मासा हो जाती 1। तो ऐसे हम प्रश्न आगे करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कहें मासा या महत्तम समापवर्ती। अब आपको दूसरी विधि बताते हैं। दूसरी विधि क्या होती है, भाग विधि होती है। इस विधि में क्या करते हैं, हम करते हैं भाग। कैसे, जैसे हमने दिया था 2 4 और 6, तो हम 2 को उठाएंगे और 4 से भाग करेंगे। 2 को उठाएंगे, 2 से हम करेंगे 4 को भाग, तो कितनी बार गया 2 बार गया, 2 दूनी 4 हो गया पूरा 0, यानी 2 हमारा। अब हम 2 उठाएंगे 6 को भाग करेंगे, 2 उठाएंगे 6 को भाग करेंगे, तो कितनी बार गया 3 बार, तो हो गया 6 या 0। तो आप देख रहे हैं जो 2 है इससे संख्या 4 भी कट जा रही है और 6 भी कट जा रही है। तो यहाँ से हमारा मासा क्या निकला, मासा वही संख्या होती है जो तीनों में मौजूद हो। तो आप देख रहे हैं जो हमने पहले ही उठाया संख्या 2, तो 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, यानी 2 से 4 भी कट जा रहा है और 6 भी कट जा रहा है। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा हो जाएगा यही संख्या 2 ही। तो यहाँ से मासा निकल के क्या आया, वहाँ से मासा निकल के आया 2। इसको अब और आगे अगर आपको समझना है तो हम जब प्रश्न पे आएंगे तब वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगले मेथड की ओर चलते हैं। जो अगला मेथड है वो आप कह सकते हैं ये एक जुगाड़ू मेथड है, या जुगाड़ू नहीं है तो बेसिक मेथड, लेकिन वो आप कब समझेंगे जब आप थोड़ा और आगे एडवांस लेवल पर जाएंगे। अभी जब हम आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आखिर वो किस हिसाब से आपको बता रहे हैं। अभी आपको समझाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो वो तरीका कौन सा है, 2 4 6 यही संख्या हमने आपको दी थी। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले इन 2 संख्याओं में देखना है कि घटाने पर अंतर क्या आ रहा है। तो जब 2 और 4 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2। फिर हम अगली संख्याओं के बीच में देखते हैं अंतर क्या आ रहा है 2 का। फिर हम इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर देखते हैं क्या आ रहा है 2 का। तो आप देख रहे हैं सभी जगह 2 2 का अंतर आ रहा है। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, यही संख्या हमारी मासा हो जाएगी। तो हमने मासा निकालने के 3 तरीके आपको बताए। पहला मैंने बताया गुणनखंड विधि, कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से HCF निकालते हैं। फिर हमने बात की भाग विधि से कैसे निकालते हैं मासा को। फिर हमने बताया कि आप अंतर यानी डिफरेंस करके कैसे निकाल सकते हैं मासा को। इन सभी विधियों को हम जैसे जैसे आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो LCM और HCM स्टार्ट करने से पहले समझने आपको जरूरी थी। अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यानी अब हम बात करेंगे प्रश्नों पर और बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सीधे आपको प्रश्न के हिसाब से लेकर चलते हैं, यानी क्वेश्चन ही उठाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी बातें करना रह गए हैं या छूट गई हैं अभी, तो जैसे जैसे प्रश्न पर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है, एक भिन्न आपको दी है, क्या दी है, 2/3, 4/9, 5/6। ये तीन संख्याएं आपको तीन भिन्न दी हैं, क्योंकि भिन्न मैंने बताया था जो बटे में होती संख्या में भिन्न होती हैं, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में दी गई हैं तीन संख्याएं। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनका लासा क्या होगा। लासा यानी लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको लासा क्या होता है। लासा की मैंने डिफिनीशन बताई थी, लेकिन एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, क्योंकि जितने बार हम लोग रिपीट करेंगे उससे आपको एलसीएम और एचसीएम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो आगे प्रश्न आने वाले हैं उनमें यही डिफरेंस लगाना बहुत दिक्कत आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एलसीएम का है, कौन सा एचसीएफ का है। तो आप जब डिफिनीशन को अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आपको क्वेश्चन में अंतर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एलसीएम क्या होता है, यानी लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, वो होती है एलसीएम। लेकिन जब भिन्न की बात की जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इसका लासा क्या होगा, या आपसे कहे इसका बताइए इसका मासा क्या होगा, तो इसका जो करने का तरीका होता है, जब आपसे पहला हम बताते हैं कि जब आपको भिन्न दी हो और आपसे पूछे इनका लासा, तो लासा कैसे निकालेंगे, यानी एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला कहें या कुछ भी कहें, तो जो भिन्न दी होती है इनकी ऊपर वाली जो संख्याएं लिखी, ऊपर कौन सी संख्या लिखी, 2 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, तो ऊपर वाली संख्याओं का तो हम निकालते हैं क्या, लासा। यानी जो आपसे पूछ रहा है उसको हम ऊपर रखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का लासा बताइए, तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका हम लासा निकालेंगे, और जो नीचे वाली संख्याएं बच रही हैं उनका हम निकालेंगे मासा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी हमें लासा निकालने के लिए क्या करना होगा, जो संख्याएं दी हैं 2/3, 4/9, 5/6, और आपसे कह रहा है इन संख्याओं का लासा बताइए, तो लासा निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका निकाल लेंगे लासा, जो आएगा उसको ऊपर रख देंगे, और नीचे वाली संख्याएं 3, 9, 6 इनका निकाल लेंगे मासा, और जो आएगा उसको रख देंगे नीचे, और हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलिए करते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो पहले आप देख रहे हैं ऊपर संख्याएं कौन कौन सी, ऊपर हैं 2, 4 और 5, तो इनका आपको निकालना है लासा। जब आप इनका लासा निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2, 4, 5 का लासा जब निकालेंगे तो आप, अगर जो आपको पता है तो आप कह देंगे तुरंत कि 20 होता है, क्योंकि मुझे पता है तो मैं बता दूंगा 20 होता है। लेकिन आपको नहीं पता हो 20 कैसे आया, तो आप क्या करेंगे, वही तरीका पुराना मेथड गुणनखंड विधि अपनाएंगे। कैसे करेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, इसी प्रकार 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। तो मैंने बताया कि जो संख्या कॉमन हो उनको पहले लिख लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको कॉमन क्या मिल रहा है, आपको कॉमन यहाँ से केवल 2 मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 बार कॉमन मिल रहा है, मतलब इसमें भी इसमें भी। अब आप कहेंगे तीनों में, मैंने तीनों की बात नहीं की थी, तीनों तब देखेंगे जब हम बात निकालेंगे मासा। मैंने कहा था केवल हम कॉमन देखेंगे, चाहे 2 में कॉमन मिल रहा हो, चाहे इसमें कॉमन मिल रहा हो, चाहे इसमें, जो हमें संख्या कॉमन मिल रही है उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो हम 2 को एक बार लिखेंगे, तब इस 2 और इस 2 का तो काम खत्म हो गया। अब संख्या कौन सी बची, अब बची 2 और 5, तो इसको भी साथ में लिख लेंगे 2 और 5। तो यहाँ से आपका लासा क्या निकल के आया, 2 दूनी 4, 5 6 20। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी लासा निकाल सकते हैं। 20 आपको दिख गया स्पष्ट कि आपका 20 आ रहा है, तो हमने देख लिया कि ऊपर आ रहा है 20, यानी लासा हमारा हो गया 20। अब बात करते हैं मासा की। तो यहीं पर हम आपको बता देते हैं मासा, क्योंकि पेज बदलेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत आएगी, तो यहीं पे आपको छोटा छोटा हम बता देते हैं कि मासा क्या होगा। तो संख्याएं कौन सी होगी, 3, 9 और 6, यानी 3, 9 और 6। अब आपको बताना है इनका मासा। तो मासा निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, मासा की डिफिनीशन यानी परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूरी पूरी काट सके, यानी जो तीनों में मौजूद हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो तीनों मिलेगी, तो आप देखेंगे कि 3 इसमें भी मिल रहा, 3 इसमें भी मिल रहा, 3 इसमें भी। और मासा निकालने के मैंने आपको छोटा तरीका बताया था, क्या बताया था कि आप दो संख्याओं के बीच डिफरेंस निकाल लें। तो जब आप इसके बीच में अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब जब इसके बीच में अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर आप इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो अंतर निकालते चले जाइए, जो लास्ट में संख्या बची वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। या आप चाहें तो क्या करें, आप इनका अंतर निकालें कितना आया, 6, फिर इनका अंतर निकालें कितना आया, 6, फिर आप इनका अंतर निकालें तो कितना आएगा, 3। तो देखेंगे कि आप
3 आपको ऐसी संख्या मिल जाएगी जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट सकेगी और वो बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी। तो मासा इनका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 3। अगर जो आपको ये भी समझ में नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है, अगर जो ये आपको समझ में नहीं तो आप भाग भी कर सकते हैं। कैसे, 3 को 9 से भाग करिएगा, फिर जो आए उसको फिर अगली संख्या से भाग करिएगा, तो आप देखेंगे वहाँ से भी आपको मासा मिलेगा 3। तो लासा मिल गया 20 और मासा मिल गया 3, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आंसर आपका क्या हो गया, 20/3। चलिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं 3/7, 6/5 और 5/3। अब आपको इसका निकालना है क्या, लासा, क्योंकि हम लासा की ही बात कर लें पहले, उसके बाद आपको मासा बताएं कैसे निकालते हैं। तो लासा निकालने का मैंने तरीका क्या बताया, जब आपसे पूछे लासा बताइए और आपको भिन्न दी हो, तो आपको करना क्या है कि ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं लासा, क्योंकि लासा पूछ रहा है, जो चीज़ पूछता है वो ऊपर रखते हैं। यहीं पे मासा पूछता तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालते और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालते। यानी लासा मासा में आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि मैं हर बार एलसीएम और एससीएम नहीं बोल पाऊंगा। आप लासा मासा बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि लासा का मतलब होता है एलसीएम और मासा का मतलब होता है एचसीएफ। तो जब आपसे लासा पूछ रहा है तो लासा ऊपर रखेंगे और जो नीचे वाली संख्या है उनका निकालेंगे मासा। तब अब आप ऊपर देखेंगे तो 6, 3 और 5 का लासा क्या होगा, तो आप कहेंगे 30। आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया आप कैसे लिखेंगे। 3 को आप लिख लेंगे 3 × 1। 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। और अगली संख्या कौन सी, अगली है 5। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। अब यहाँ से आप देख ले जो कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन आपको 3 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, तो 3 को एक बार लिख लेंगे। बाकी क्या बचा, 2 बचा, 5 बचा, तो 2 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो 3 दूनी 6, 5 6 30। तो यहाँ से भी आपका लासा क्या निकल गया, लासा निकल गया 30। तो लासा तो हमारा हो गया 30 और नीचे मासा क्या हो गया, तो मासा इन तीनों संख्याओं में देखेंगे हमें कौन सी कॉमन मिल रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, क्योंकि ये 7 है, ये 5 है, 3, इसमें आप कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल सकती सिवाय 1 के। यानी मैंने क्या बताया, मासा की परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, या यूं कहें जो तीनों को पूरी पूरी विभाजित कर सके, वही होती है मासा। और इसमें आप देखेंगे कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो सके, या आप चाहें तो जो मैंने मेथड बताया उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उसी तरीके से आपको बताते हैं। तो आप 7 को क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेते हैं। 7 को लिख सकते हैं 7 × 1। दूसरी संख्या कौन सी, 5, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। अब आप हमें बताइए मासा, इनका मासा क्या होगा। तो मैंने मासा बताया था, जब मैंने मासा पीछे आपको बताया कि किस प्रकार से मासा निकालते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था मासा वह संख्या होती है जो तीनों में कॉमन मिले। लेकिन लासा कौन सी संख्या होती है, जो कॉमन मिले उसको एक बार लिखते हैं और जो बच जाता है उसको साथ में गुणन में ले लेते हैं, वो होता है हमारा लासा यानी एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन मिले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों में कॉमन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसमें तीनों में देखेंगे तो आपको केवल 1 कॉमन मिल रहा है, तो यही हो जाएगा मासा। तो यहाँ से मासा क्या हो गया, 1। तो यानी 30/1 संख्या ही, तो यानी आपका आंसर हो गया 30। यही आपका आंसर हो गया। यानी जब आप 3/7, 6/5, 5/3 का लासा निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 30। तो आपको मैंने बताया 2 लासा से संबंधित क्वेश्चन बताए। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार का कोई भिन्न दे देगा और आपसे कहेगा लासा निकालिए, तो आपको करना क्या होगा, जो ऊपर वाली संख्या होगी उनका आपको लासा निकाल देना है और जो नीचे वाली संख्या है उनका मासा निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं मासा की। यही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3/7, 6/5 और 5/3। इनका आपको अगर यहीं पे पूछता आपसे कि इनका मासा बताइए, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको थोड़ा फिर से बता देता हूँ। तो यही क्वेश्चन मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा ले लिया और उसमें पूछ रहा था आपको लासा, तो यहाँ पे मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया और मैंने कहा कि इसमें बताइए मासा। यानी आपको इस प्रकार की संख्या दे दे और आपसे कहे इन संख्याओं का मासा बताइए। अभी तक जो आपसे पूछ रहा था वो पूछ रहा था एलसीएम यानी लासा, लेकिन अब पूछ रहा है आपसे मासा। तो मासा निकालने का तरीका क्या होता है मैंने बताया। लासा में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालते हैं। तो सेम उल्टा इसके होता है, मासा में क्या करते हैं, मासा जो
ऊपर वाली संख्या है उनका हम मासा निकालते हैं और जो नीचे वाली संख्या है उनका हम लासा निकालते हैं। तो भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं उनमें आपको लासा मासा ध्यान रखना है। जब आपको जो चीज़ पूछ रहा है वो ऊपर रखेंगे, जो दूसरी चीज़ बची यानी लासा मासा में आपको जैसे आपको मासा पूछा है तो मासा ऊपर निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। यहीं पे अगर जो आपसे लासा पूछता तो लासा ऊपर वाली संख्याओं का निकालते और मासा नीचे वाली संख्याओं का निकालते। तो अब हमसे पूछ रहा है मासा, तो मासा में हम ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। यानी ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो अब आप हमें बताइए 3, 6 और 5 इन तीनों का मासा क्या होगा। यानी 3, 6 और 5 इनका मासा क्या होगा। मासा मतलब जो तीनों में कॉमन मिले। तो आपने यहाँ पे देखा कि इनका अगर जो हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन केवल एक मिलेगा। क्या? एक। अगर आप चाहें तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अंतर वाली विधि भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस वाली विधि लगाते हैं। तो इनका अंतर निकालेंगे तो क्या आ रहा है, आपको मिलेगा 3। इसका अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1। फिर इसका अंतर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। फिर आपको लेनी कौन सी संख्या जो सबसे छोटी आपको मिले, तो वो आपको छोटी कौन सी मिले 1, तो यही आपका मासा हो जाएगा। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो वही तरीका गुणनखंड वाला अपना लीजिए। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 1। तो आप हमें बताइए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ भी गुणे में 1 कर लेते, नहीं तो कहेंगे आप इसमें 1 नहीं आ रहा, इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप कहेंगे 3 और 2। नहीं मित्र, आपको कॉमन केवल वही बताना है जो तीनों में मिले। हम जब मासा की बात करते हैं तो हमें केवल वही अंक लेना है जो 3 संख्याएं दी तो तीनों के गुणनखंड में हो। लेकिन यहीं पे लासा कहता तो लासा में हम तो 3 2 बार आ रहा, लेकिन हम 1 बार लेते। लासा को मैंने आपको पीछे बताया, आगे भी बताऊंगा जैसे प्रश्न आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात करें मासा की, तो मासा वही संख्या होगी जो तीनों में मिले। तो इसमें तीनों में क्या मिल रहा है, इसमें केवल 1 ही तीनों में मिल रहा है कॉमन। तो यही हमारा हो जाएगा मासा। तो मासा क्या हो गया, मासा हमने देख लिया कि 3, 6 और 5 का मासा हो गया 1। अब निकालते हैं 7, 5 और 3 का लासा। तो अब आप हमें बताइए कि 7, 5 और 3 का लासा क्या होगा। तो मुझे तो पता है हम कि इसका लासा 105 होगा, लेकिन आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 3, 7, 5 और 3 का लासा क्या होगा, तो आप निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से। इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1 और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1। और लासा में क्या होता है, जो संख्या कॉमन मिले उसको पहले लिख लेते। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। 1 चाहे तो आप लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 1 कॉमन मिल रहा है, उसके बाद जो बचा वो पूरा लिख देते हैं। तो 7 बचा, 5 बचा और 3 बचा। अब जब इनकी सबकी गुणा करेंगे तो 7 5 35 दिया 105। तो यही आपका हो जाएगा लासा। तो लासा क्या हो गया 105। तो यही आपका हो गया आंसर। यानी अगर जो आपसे 3/7, 6/5 और 5/3 का मासा पूछे तो आंसर हो जाएगा 1/105। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, शायद आप छूट गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों में जब आप कॉमन 7, 5 और 3 का जब आप निकालेंगे लासा तो उसके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड मैंने किया तो 7 गुणे 1 हो गया, ये मैं बता चुका हूँ यहाँ तक आपको। फिर आगे आप देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है 1, तो 1 मैंने लिख लिया। फिर जो भी संख्याएं बची उनको लिख दिया और गुणा की तो मुझे मिल गया 105। तो यही हो गया आपका लासा। तो ये हमने बात की कि आप किस प्रकार से अगर आपको भिन्न दी हैं तो किस प्रकार से मासा निकालेंगे। तो लासा मासा इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या करना, जो आपसे पूछता है उस संख्या को हम ऊपर रखते हैं और जो दूसरी बचती है उसको नीचे रखते हैं। तो दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों का काफ़ी अभ्यास करेंगे तो आपकी जो दिक्कत है लासा मासा यानी एलसीएम और एचसीएम से संबंधित वो दूर हो जाएगी। तो अभी तो हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, यानी अभी जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो लेवल हम लोगों का इंक्रीज होता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें जो हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने आपको लासा बताया था, उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं कि उसको मासा कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या था 2/3, 4/9, 5/6। अब इनका आपको बताना क्या है कि इनका लासा क्या होगा, यानी एलसीएम आपको बताना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सॉरी एलसीएम तो मैं आपको बता चुका, अब इसका निकालना है आपको मासा। एलसीएम तो मैं निकालना बता ही चुका हूँ, पहला क्वेश्चन यही था हम लोगों का कि एलसीएम बताइए यानी लासा बताइए, लेकिन अब हम निकालेंगे इनका मासा। तो मासा निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि ऊपर वाली संख्याओं का निकाल लेते हैं मासा, क्योंकि मासा पूछ रहा है तो जो चीज़ पूछता है वो हम ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं।
तो यहाँ पूछ रहा है मासा, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम मासा निकालेंगे। तो इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे नहीं, फार्मूला आपको नहीं लिख के बताएंगे क्योंकि हम बार बार लिख चुके हैं। तो मासा निकालेंगे, मासा हमसे पूछ रहा है तो हम जब हमसे मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो 2, 4 और 5 का जब मासा निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मासा मिलेगा 1। आप कहेंगे 1 कैसे मासा मिलेगा? तो आप देखिए इनका एक मासा कैसे मिलेगा। जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसमें कॉमन आपको कौन सी संख्या मिलेगी? कॉमन केवल एक ही संख्या मिलेगी, वो होगी 1। और नीचे आपको जब एलसीएम पूछेगा, यानी जब लासा निकालेंगे 3, 9 और 6 का, जब लासा निकालेंगे आप गुणनखंड विधि से इसको करेंगे तो जब नीचे लासा निकालेंगे तो लासा आपको क्या मिलेगा? लासा मिलेगा आपको 18। आप चाहें तो इसको लासा निकाल सकते हैं 3, 9 और 6 का। मैं एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ। 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो इसमें जब कॉमन देखेंगे तो यहाँ से आपको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। 3 3 तो काम खत्म, यानी इसको लिख लेंगे एक बार, बाकी बचा 2 तो इसको लिख लेंगे और बाकी बचा 3 तो इसको लिख लेंगे। 2 3 6 3 18, यहीं से आपका यही हो गया आपका लासा। तो हमने लासा निकाल दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/18। तो आज हमने देखा क्या कि भिन्न का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा एडवांस लेवल पर चले गए, लेकिन आज की क्लास अगर जो हम वो चीज़ बताएंगे, वैसे भी आधे घंटे से प्लस में हो गई है क्लास। तो उन जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं बार बार कहता हूँ, अगर जो आपको क्लास से संबंधित कोई डाउट रह जाता है तो मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, नाम है यूपी लेखपाल मैथ के नाम से कुछ इसी प्रकार का नाम है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको प्रश्न से संबंधित जो भी डाउट रह जाता है वो आप वहां पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दूं। इसके अलावा वहाँ पर और भी लड़के हैं, यानी और भी आपके फ्रेंड्स जुड़े हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दे। जब भी आप कोई डाउट आपके मन में हो तो जब आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपस में डाउट मिलकर सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत जल्दी आपके प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा और आपके अंदर जो डाउट होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। फिर एक नए क्लास के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस। टेक केयर। बाय बाय।